क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चा लोग? हम लोग मोल कॉन्सेप्ट। तो फटाक से मोल मतलब जल्दी बता भाई, तुम रट गया होगा। कोई नया बच्चा आज की क्लास में? It is a quantity unit in which 1 mole is equals to 6 into 10 to the power 23 particles. 23 या 6 into 10 to the power 23। एवोगैड्रो नंबर n 0 n सब एक ही है भाई। इसको बोलते हैं 1 मोल। ठीक है बबुआ लोग, ये हो गया 1 मोल। तो उसके बाद 2 मोल में कितना? 2 मोल बोल रहे हैं, मोल कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन ऑफ मोल। तो कहाँ होता है फार्मूला जी कैलकुलेशन ऑफ मोल का? 3-4 फार्मूला लिखा दिए थे एकदम थोक में। Yes, sir. Mole is equals to given weight upon molecular mass. मोल इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर upon 22.4. अच्छा सॉरी 22.4 इन ml 2 to 400 पार्टिकल दिया तो Number of particles upon Avogadro. एवोगैड्रो नंबर। तो ये कुछ फॉर्मूलेस है मोल कैलकुलेशन के। उसका भी हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोल। एप्लीकेशन ऑफ मोल। तो फर्स्ट in the calculation of mole fraction क्या था भाई फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। सेकंड क्या था भाई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल number of molecules, number of atoms, total number of electron, proton, neutron, Na into mole into n, mole into n into atomicity into number of electron, number of proton, number of neutron। इतने ही देखा था प्रीवियस लेक्चर में बच्चा लोग। Yes sir. आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो कोई वेटिंग लिस्ट में तो नहीं है ना? है 3 लोग भी ले लेते हैं इनको क्लास के अंदर पहले। ये वीवो वाला यार फिर आ गया वैसे ही बिना नाम के। तो मोल समझ गया क्या है? कैलकुलेशन ऑफ मोल के फॉर्मूले देख लिए। एप्लीकेशन ऑफ मोल में 2 पार्ट हुआ है। थर्ड in the calculation of concentration of solution। ये concentration of solution से समझते हो क्या कहता है? ये पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन का 12th में, बट यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट डिस्कस हो जाएगा 12th का। तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहता क्या है भाई? क्या समझते हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से? किस चीज को बताता है ये? concentration of solution in the calculation of concentration of solution, इस टर्म से concentration टर्म से समझते क्या हो?
कुछ तो बोलो, क्या समझते हो बच्चे लोग, बोलोगे? कुछ नहीं समझ में आता। सर ये कंसंट्रेशन तो हम पहली बार सुन रहे हैं, जीवन में तो कभी ये वर्ड ही नहीं सुने थे। सर साक्षात सुना था। हाँ, साक्षात आपके मुख से आज पहली बार ये शब्द का उच्चारण होते हुए देख रहे हैं। ज्यादा हिंदी होते। तो बच्चा लोग सुने हो ये वर्ड, यूज भी किए होगे, तो बताओ इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सर एक ये वर्ड है जो केमिस्ट्री के जो अल्फाबेट के लेटर सी से और एन पे खत्म होता है, ऐसा कोई थ्योरी नहीं बताएगा, ठीक है ना भाई? concentration, the amount of substances dissolved in water or any liquid. हाँ, कुछ कुछ सही जा रहे बच्चा। और कोई सोचो। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूशन बना है तो उसमें कितना अमाउंट में वाटर लिया गया है, ठीक है ना, उसमें कितना अमाउंट में वाटर लिया गया है, या सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या यूज होता है भाई? सॉल्यूट। सॉल्यूट को किसमें फेंक देते हैं? सॉल्वेंट में। तो कितना, किसका अमाउंट ज्यादा है, सॉल्वेंट का है या सॉल्यूट का? जैसे हम लोग शरबत बना रहे हैं, ठीक है ना भाई, रसना बना रहे हैं। अब तो रसना वाला प्रजाति विलुप्त हो गया भाई, पहले खूब बिकता था, बनाए भी हो गए, पियो ना रसना। यस सर। अब तो ये सब शौक तो पता ही नहीं कहाँ गए, आजकल बिकता भी है कि नहीं बिकता। तो खूब रसना बनाते थे तो पानी ज्यादा मिला देते थे, तो थोड़ा सा सिट्ठा लगता, मतलब शक्कर कम डालते थे, थोड़ा सा सिट्ठा लगता था, तो कम कंसंट्रेटेड बोलते थे। रसना ज्यादा मिला दिए और शक्कर भी ज्यादा मिला दिए तो बहुत ज्यादा मीठा हो गया, तो उसको बोलेंगे क्या? कंसंट्रेटेड। मतलब एक तरह से आइडिया देता है कितने अमाउंट में सॉल्वेंट हाई है या फिर लो है। तो केमिस्ट्री में खट्टा मीठा ऐसे नहीं बताया जाता, ठीक है ना, अरे ये सॉल्यूशन खट्टा है तो ये मीठा है, ये ना खट्टा है ना ये मीठा है, ये सॉल्टी है, ऐसे नहीं बताते, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताने के लिए कुछ टर्म्स यूज किया जाता है कि सॉल्वेंट कितना है, कितना सॉल्यूट है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक होता है मोलालिटी, कैपिटल एन। मोलालिटी, सॉरी कैपिटल बोल दिया था क्या, गलती हो गया भाई, स्मॉल है, ठीक है। सेकेंड होता है इसी से मिलता जुलता मोलरिटी, ये बड़े मियाँ, ये छोटे मियाँ और ये बड़े मियाँ, स्मॉल एंड कैपिटल एंड। थर्ड नॉर्मलिटी, ये कैपिटल है, ठीक है ना। और भी कुछ है वो 12th में पढ़ेंगे, ठीक है ना, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब 12th में एक चैप्टर ही, ये सॉल्यूशन वहां डिस्कस करना है। तो ये था हमारा द इन द कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इन पे एक करके करेंगे डिस्कस। तो भैया सबसे पहले मुझे बता दो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए? सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्वेंट और सोल्यूट से। सॉल्वेंट। तुम लोग यही सब पढ़े हो। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिलाने से Container. सॉल्यूशन बन जाता है ना, स्कूल में यही पढ़ाया जाता है ना, एकदम सीरियस होकर पढ़ाई कर लेते हैं, मजाक मजाक कर लिया कर भाई। सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए भैया बीकर। जेब में रख के बनाओगे क्या? ए सर, हेलो सर, आते हैं, हाथ में रख दिया सॉल्यूट, हाथ में रख दिया सॉल्वेंट, हेलो सर सॉल्यूशन बन गया। पहले बीकर चाहिए रहता है, ठीक है ना, या फिर कोई कंटेनर, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सर टेस्ट ट्यूब में भी बना सकते हैं ना। आपको कुछ भी कंटेनर हुआ ना भाई। Container. हाँ, तो पहले कंटेनर चाहिए, ठीक है ना। गिलास ले लो, प्लेट ले लो, मतलब अपने अपने अलग अलग टैलेंट है भाई। कोई पॉलिथीन में डाल के बना ले रहा है, तो कोई गिलास में डाल के, कोई बोतल में बना रहा है, ठीक है ना। तो कुछ तो चाहिए ना भाई, तभी ना उसमें मिलाओगे, हाथ में रख के मिलाओगे तो बह गया सॉल्यूशन भाई। तो उसमें क्या मिला दोगे? सॉल्वेंट, और उसके अंदर डुबो दोगे किसको? सुसाइड Solute. करा उसको, सॉल्यूट को। सॉल्यूट का हाथ पांव तोड़ेंगे और इसमें डाल देंगे, ठीक है ना भैया। डूब जाएगा तो सॉल्यूशन बन जाएगा, नहीं डूबेगा तो
नहीं बनेगा भाई। तो यहाँ पे ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मतलब समझते हो? कौन ज्यादा रहता है, कौन कम रहता है? So solute is Solute. the सॉल्वेंट ज्यादा रहता है, सॉल्यूट कम रहता है। तो हाई इन अमाउंट, लो इन अमाउंट। तो जो अमाउंट में हाई हुआ वो सॉल्वेंट, और जो कम हुआ वो सॉल्यूट। तो हमें बात किसका कर रहे हैं भाई? मोलालिटी का। तो मोलालिटी का स्टार्टिंग वर्ड किससे स्टार्ट है भाई, बताओगे? मिलता जुलता जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, मेन टॉपिक उसी का है भाई, उसी से मिलता जुलता है ना। मोल। हाँ, तो सॉल्यूशन बनने के लिए पहले बीकर मंगाए, टेस्ट ट्यूब मंगा ले, ठीक है ना भाई। जिसको जो समझना समझ लो। अब यहाँ पे सॉल्यूट जो होता है, सॉल्वेंट लेते हैं। सॉल्वेंट को मैं हमेशा ए से रिप्रेजेंट करूंगा, किससे? ए से। सॉल्वेंट ए। सॉल्यूट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करूंगा? बी से। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का लोगे केजी अमाउंट, केजी अमाउंट। सॉल्वेंट को किस में लोगे? हमेशा केजी में। और सॉल्यूट को किस में लोगे? इन मोल। ठीक है ना बच्चों? तो सॉल्यूट को लोगे मोल में, सॉल्वेंट को लोगे केजी में। तो डिफिनेशन क्या होगा? द मोल अमाउंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मोल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द मोल। रटना नहीं है फॉर्मूला, ठीक है ना भाई। और ये डिफिनेशन में था मोल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? द मोल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन solvent, कौन सा अमाउंट? केजी अमाउंट ऑफ solvent, then concentration of solution is called फलाना। उस फलाने का नाम क्या बच्चा? molality, मोलालिटी। is called फलाना। तो फलाना क्या है? मोलालिटी। अब किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे लोग? स्मॉल एम। It is represented by स्मॉल m। तो फॉर्मूला क्या क्या बनेगा बताओ तो? जैसा डेफिनेशन है, डेफिनेशन को ही तोड़ मोड़ के बना दिया गया फॉर्मूला। क्या होगा फॉर्मूला भाई? तो मोलारिटी मतलब स्मॉल है। देखो भाई फॉर्मूला एकदम रटना नहीं है, बिल्कुल एकदम समझने वाला है भाई। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मोलो सॉल्यूट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन इसमें ये इन करेक्ट होगा केजीज। in kg, हाँ, इन केजीज। मोल के लिए एन, सॉल्यूट का है तो एन भी ले लेता हूँ, ठीक है ना भाई। मोल। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट के लिए डब्ल्यू, सॉल्वेंट का टर्म है तो टी। समझ में आया? तो m इक्वल टू क्या है? एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए किस में है? इन केजी। अब मोल फाइंड आउट कैसे करते हैं बच्चा? अगर वेट गिवन है तो given weight upon molecular mass, तो गिवन वेट बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। तब क्या फॉर्मूला बनेगा? यही होगा ना भाई? यस सर। अब मुझे ये बताओ, ये जो है केजी में जो है, जरूरी है क्या भाई हमेशा 1 किलो 2 किलो सॉल्वेंट तो ले नहीं सकते? पानी 1 किलो 2 किलो ले सकते हैं क्या? कभी हम लोग मान लो 10 ग्राम हो गया, 20 ग्राम हो गया, तब कैसे करेंगे? वेट जो है इन केजी में है,
तो अगर वेट किस में है, इन ग्राम, तब क्या करेंगे भाई, केजी कैसे बनाएंगे, डिवाइड बाय 1000। डिवाइड बाय 1000। समझ रहे हो ना कि रटना पड़ रहा है एकदम। तो हेंस m इक्वल टू व्हाट, WB अपॉन MB, WA इन ग्राम, तब क्या हो जाएगा बच्चा लोग, डिवाइडेड बाय 1000। एक फॉर्मूला बन गया पूरा। दैट मींस मोलारिटी जो स्मॉल m है, NB अपॉन WA इन kg। सेकेंड फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, NB का वैल्यू क्या होगा, WB अपॉन MB। तो ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा ना। चलो, इतना मैथ्स आता है ना सबको, क्योंकि हमारा मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है, ऐसा लगता है हमको कभी कभी। अब क्या है भाई, ये किस में है, ग्राम में हो सकता है, तो WB डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 वाला टर्म ऊपर जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, MB WA इन ग्राम। एक नया फॉर्म, मतलब पूरा कंप्लीट फॉर्मूला एक साथ मिला दिए। तो बताओ, एक आध 2 बरस लगेगा इसको याद रखने में, बोलो। कई लोग भूल जाते हैं तो लिख देते हैं NB क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट। WA क्या है बच्चा, वेट ऑफ सॉल्वेंट। WB क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। और क्या है, MB क्या है, मॉलिक्यूलर या फिर मोलार मास ऑफ सॉल्यूट। तो नोट कर लो बच्चा लोग सब। तो ये होता है मोलालिटी। तो मोल को वाटर में मतलब केजी अमाउंट में डिसॉल्व कर दिए, मोल को केजी अमाउंट में क्या कर दिए हैं, डिसॉल्व, तो बनता है मोलालिटी। तो मोल अपॉन WA इन केजी, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर्मूले में रख दिया वैल्यू, वेट केजी है के जगह पे ग्राम दिया है, तो क्या करेंगे भाई, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो एक कंप्लीट फॉर्मूला बन जाता है, जिसको मैंने एक साथ नोट कर दिया लास्ट में। तो छापो जल्दी से, फिर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। बेटा जो नोट नहीं किए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, तनिक स्क्रीनशॉट लेके काम चला लें, क्योंकि हम रब करने वाले हैं। तो स्क्रीनशॉट वाला कार्यक्रम पूरा कर लिया सब कोई। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन पहले एकदम पुआ टाइप का, मतलब हलवा टाइप का क्वेश्चन। सबसे बड़ा चाहिए 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in 4 kg water। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनाते जाओ भाई। सेकेंड, 10 ग्राम चूना पत्थर लाइमस्टोन dissolve in 2 kg water। उसका कॉम्प्लिकेशन और बढ़ाते हैं भाई। 10 ग्राम हो गया, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolve in 1.8 कितना लिखें,
चलो इसके अभी सिंपल वाले कर देते हैं। 180 ग्राम वाटर 4, ये थोड़ा सा परेशान करने के लिए दे रहे हैं हम। 60 ग्राम तो 6 ग्राम यूरिया डिजॉल्व नहीं हमेशा वाटर में डिजॉल्व करें, ठीक है ना, वाटर में ज्यादा डिजॉल्व करते हैं इसलिए वाटर ज्यादा ले रहा हूँ। 6 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 6 ग्राम यूरिया किसमें डिजॉल्व करें, इसमें करते हैं 36 2 मोल ऑफ वाटर 2 मोल ऑफ वाटर। तो बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन हम बना दें। एक क्या है एसिटिक एसिड 30 ग्राम CH3COOH एसिटिक एसिड dissolve in 5 मोल ऑफ वाटर। तो बच्चा किसको हम बता दें, बताओ सब बना लोगे। तो सॉल्यूशन तो हमको बताने का मन कर रहा था हम बता रहे हैं, ठीक है ना, थर्ड वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिख लो भैया दिया क्या है। अब मैथ्स पढ़ते तो ये लिखता है गिवन डेटा या डाटा इज, कई लोग डाटा तो कई लोग डेटा बोलते हैं, हमारे टीचर डाटा बोलते हैं तो हमारा भी आदत सही हो गया भाई। तो 4 ग्राम डिजॉल्व इन 180 ग्राम वाटर। तो क्या क्या गिवन है बच्चा, वेट ऑफ NaOH, कितना है वेट NaOH का बच्चा, बोलो ना भाई, कैसे नहीं बोलते तुम, चुप हो जाते हो। 40 डर लगने लगता है हमको। 40 लिए 4 ग्राम लिए ना यहाँ पे 4 ग्राम। वेट ऑफ वाटर, कितना है वाटर का वेट 180 ग्राम, ठीक है। तो अब इसमें पता होना चाहिए सॉल्वेंट कौन सा सॉलिड कौन सा है, किसको किसमें डिसॉल्व किया जा रहा है। तो बीकर बना लिया, एक बीकर है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। सॉल्वेंट क्या है भाई, मतलब ए क्या है और बी क्या है सॉल्यूट, बताओ जल्दी, क्वेश्चन को पढ़ने से क्या समझ आ रहा है। NaOH सॉल्ट सॉल्यूट वाला है और सॉल्यूट है। वाटर सॉल्वेंट। ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट। तो यहाँ पे NaOH है और ये है वाटर, इतना तो समझ आ जाता है ना सबको। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है भाई, मोलालिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट अपन मोल ऑफ, सॉरी मोल नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बेटा मोल दिया है क्या, बताओ तो मोल दिया है क्या, नहीं ना। No, No, sir. फॉर्मूला क्या होता है भाई, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर molecular mass. वेट इन ग्राम दिया है, इन ग्राम, तो डिवाइड किससे करेंगे 1000 से। तो गिवन वेट कितना है 4। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है भाई 20 40 80 60 कितना 40. ऑप्शन 20 40 60 80, कौन सा ऑप्शन करेंगे आप 40। लॉक कर दिया जाए। ये 40 ठीक है ना भाई, कितना वेट दिया है 180 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दे तो केजी बन जाता है। उसके बाद मैथ्स हो गया भाई सिंपल सा, 4 40 1 80 1000। तो कितना आएगा भाई सॉल्व करने पे 10 तो 100 0 0 10/18 इतना ही आ रहा है ना। 5/9 हाँ। तो ये कितना का 0.100 आता तो 5.555 चलता, मतलब 0. ऐसे चलेगा 55 अप्रॉक्स, ठीक है ना भाई। सर डाउट है,
बोलो ना बच्चा, कहाँ डाउट है? सर वो वेट ऑफ NaOH 4 ग्राम कहाँ से? ये लिखा है ना क्वेश्चन में, 4 ओके ग्राम सर, दिखा, यस सर, हाँ क्वेश्चन में दिया रहता है सॉल्वेंट और सॉलिड का, तभी तो मोलालिटी निकालोगे ना। एक और बता दे क्या है? मैं फर्स्ट वाला अज्यूम कर रहा था, मुझे फर्स्ट वाला आप बता। थर्ड वाला बता रहे थे। फर्स्ट वाला तो एकदम हलवा टाइप का है ना, अब हलवा भी नहीं खाओगे तो कैसा चलेगा। पसंद नहीं है तो मैगी समझ लेना, ठीक है ना भाई, हलवा पसंद नहीं है तो मैगी खाने जैसा सिंपल है भाई। तो बताओ फोर्थ और फिफ्थ में किसको बताऊं? सर फिफ्थ। फिफ्थ वाला है, चलो ठीक है। हमारा क्या दिया भैया, गिवन डेटा, ठीक है ना, इस एक बार डाटा बोल देते हैं, एक बार डेटा बोल देते हैं। तो क्या क्या गिवन है भाई यहाँ पे, पहले सॉल्वेंट और सॉलिड पता होना चाहिए। सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट क्या है बताओ जल्दी। सॉल्वेंट वाटर, सॉलिड क्या है, एसिटिक एसिड। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, गिवन डाटा दिया है वेट ऑफ CH3COOH, कितना दिया बच्चा लोग, 30 ग्राम। और क्या दिया है भाई, सॉल्वेंट का मोल, मोल ऑफ वाटर, 5। तो हमको मोल चाहिए क्या, बताओ तो, बताओ तो हमको मोल चाहिए क्या, वाटर का मोल चाहिए क्या, बताओ तो बच्चा लोग। नो सर, केजी No, में sir. चाहिए। उल्टा दे दिया ना, जहां वेट चाहिए था वहां मोल दिया है, जहां मोल दिया वहां वेट दिया है। बहुत ना इंसाफी किया ना हम लोग के साथ, तो इसके साथ इंसाफ किया जाए। बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा, इंसाफ इंसाफ वाला, ठीक है ना। तो कैसे करोगे इंसाफ भाई। तो बहुत बरसों पहले की बात है, ठीक है ना, एक समय की बात है जब तुम लोग केमिस्ट्री अमरनाथ सर से पढ़ रहे थे, तब की बात है, ठीक है ना। अमर सर से केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो उन्होंने बताया था बरसों पहले डायनासोर के समय में मोल इक्वल टू होता वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना भाई, बरसों पहले, मतलब एकदम प्राचीन एशियंट वाले केस में। तो मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वेट इक्वल टू क्या होगा भाई, तो लिखना मोल वी इनटू मॉलिक्यूलर मास। नो डेट, जिनको नहीं मालूम है वी डोंट नो डेट कर सकते हो, ठीक है ना। क्या नहीं जानते भाई हम, मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो वेट इक्वल टू मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। तो मोल कितना होता है भाई, कितना दिया है मोल क्वेश्चन में, 5। वाटर का मास कितना होता है, 18। आधा का आधा कितना होता है, 18 का हाफ 9, उसके आगे लगा दो एक 0, 19। ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे सिंपल है भाई, आधा कर दो, लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई जल्दी लगता है। तो 5 से मल्टीप्लाई करना तो हाफ कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक 0 बढ़ा दो। ये हो गया वेट किसका, वाटर का। अब ये हो गया, अब उसके बाद इसका मोल निकालना है, मोल ऑफ CH3COOH। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन वेट 30, मॉलिक्यूलर मास 60, यही होगा ना। काटते नहीं है, बाद में काटेंगे आराम से। तो मोलालिटी इक्वल टू NB, NB इक्वल टू सॉरी NB अपॉन WA, इन ग्राम हुआ तो ये ग्राम में आएगा ना भाई, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, तो वैल्यू पुट कर दो। तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा, गिवन वो सॉरी मोल कितना है 30 डिवाइडेड बाई 60, ये कितना है 90 डिवाइडेड बाई कितना है 1000। तो 30 डिवाइडेड बाई मैथमेटिकल अप्रोच है भाई, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो जो कट रहा है काट डालो, जो बच रहा है बचा लो भाई। तो 0 0 कैंसिल, 3 3 9 कैंसिल, 50/9। 100 डिवाइडेड बाई 18 कितना आएगा बच्चा लो,
5.55 यही आएगा ना? Yes, sir. तो जल्दी से नोट करो, सॉल्व करो, है ना भाई? 2 मोल इन 4 kg, तो 2/4 0.5 आया आंसर। तो मोल पर केजी मतलब m, ऐसा लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आंसर कितना है भाई? 0.1 0.05 या फिर 0.20 या फिर क्या बोल सकते हो 0.05। 0.05. ये हो गया। इसका क्या आएगा भाई? 0.1 डिवाइडेड बाय 0.180, यही हुआ भाई। इसके बाद डेसिमल सॉल्व करने पर नीचे कितना आएगा? 1 into 100, 18 into 10, 10 कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाय 18, 0.555, यही आया। Yes. सब ऐसे ही आया, मस्त लग रहा है 5 वाला। 0.1 वाटर लेना इसलिए। कितने मोल में डिसॉल्व कर रहे हैं? 2 मोल। 30 का तो आंसर आ ही गया भाई। लास्ट में का पॉइंट कितना? 30 डिवाइडेड बाय 60, 1/2, 0.5 डिवाइडेड बाय 5 मोल मतलब कितना होगा? 18×5 90, 90 ग्राम। 90 ग्राम मतलब इंटू 1000, तो कितना है भाई? ये 0 कैंसिल, 500 का 50/9, 50 डिवाइडेड बाय 9, यही आया। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.55. कितना आएगा? 5 9 5 45, 5 5.55555, यही आया। Yes, sir. Yes, sir. तो कर लोगे सब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व? Yes, sir. कल के बाकी 2 भाई बहन लोग को देख लेंगे, मतलब मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी, कैपिटल M कैपिटल N को। ठीक है ना बच्चा? आज की सेवा यही सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्थ का तो बनाया नहीं थे। कितना था? 0.1 डिवाइड बाय कितना? 18 तो 36, 36 का जगह कितना? 10 0 पॉइंट कितना जगह? 0.1 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 1000, तो हो जाएगा कितना बच्चा? ये 100, 100 डिवाइडेड बाय 36, 36 किसका है? 18 का 2 है ना, 18 का 2, ये कितना आएगा? 5.5। इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 550 का आधा कितना होता है? 225। 225. हाँ 225, ये आया आंसर। यही आया ना? क्या अलग आ गया बच्चा? 0.1 डिवाइडेड बाय 36, 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया 100, 18 का जगह 5.5, तो 2.25 यही आया कि नहीं आया भाई? 50 डिवाइडेड बाय 18, ये आया होगा। फिर उसके बाद क्या किए होंगे? 25 का और ये 9 से, तो यही मिला कि नहीं मिला भाई? फोर्थ में अलग आंसर आ रहा है क्या बेटा? फोर्थ का आंसर आया कि नहीं आया? हेलो Sir, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 60 होता है। तो 0.1 आएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.018, सॉरी 36 करके देखो, सॉल्व वही आएगा। कैलकुलेट करो।